स्लीपर बिजनेस में क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, आज की वीडियो में हम जानेंगे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जीत मशीन टूल्स में। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि स्लीपर बिजनेस के अंदर क्या क्या चीज़ों को ध्यान रखना होता है। तो आइए चलते हैं। ये वीडियो में आपको हम 8 पॉइंट्स ऐसे बताएंगे जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, आपको ये पता होने चाहिए ताकि आपको आगे जाके दिक्कत ना हो ये बिज़नेस में। तो ये ज़रूर आप देखें, ये वीडियो आपको पूरा देखना है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये। तो दोस्तों, सबसे पहले चीज़ जो आती है लोगों को दिक्कत की, शुरू में माल रॉ मटेरियल की कितना लेना चाहिए। ये चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा लोगों को डाउट्स होता है कि यार शुरू में कितना माल लेना चाहिए, कितना माल सही है। तो देखिए, इसके लिए अंदर बहुत ज़्यादा एक सिंपल चीज़ है कि अभी आपका नया काम है, इसलिए आप अभी माल शुरू में कम लेंगे, ज़्यादा माल नहीं लेंगे। तो अब कम तो बात समझ आती है कि माल चलो कम ले लें, पर माल कितना कम ले लें। माल कम का मतलब जैसे शुरू में 10-1,000 10-12,000 का माल इनफ है। देखिए, ज़्यादा माल लेने का कोई भी फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अभी हमें पता नहीं है कि क्या माल हमारा वहाँ जाके चलेगा। तो शुरू में हम लोगों को सोचना चाहिए कि हम मिक्स माल लीजिए। ये गलती नहीं करनी कि एक साथ एक ही तरीके का माल ले लिया और वहाँ जाके सिर्फ 2 तरीके की चप्पल दिखाई, ऐसा काम नहीं करना। आपको 10-12,000 के रेंज के अंदर अलग अलग क्वालिटी की शीट्स लेनी है। अभी देखिए दोस्तों, हमारा प्रोडक्शन करने का एम नहीं है, पहला हमारा एम है अप्रूवल कराने का दुकानदार से या जिसको भी हम बेचना चाहते हैं। तो शुरू में आप माल ज़्यादा नहीं लेंगे, माल लिमिटेड लेंगे, पर वैरायटी लेंगे। मिक्स लेना माल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम भी अभी सैंपल अप्रूव कराने हैं। तो सैंपल अप्रूव कराएंगे तो उसको 2-2 4-4 5-5 जोड़ा दिखा के इसको दे देंगे, उतना ही हमारा गोल है। तो शीट चाहे आप एक ही ले लें, एक की क्वालिटी की, पर क्वालिटी अलग अलग लेनी चाहिए, वो ज़्यादा ज़रूरी है। अलग अलग क्वालिटी से उसको इम्प्रेस करना ज़रूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करते तो काफ़ी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि आप ज़्यादा माल लेंगे तो आपके ऊपर ज़्यादा बर्डन होगा। फिर आपके पास बजट कम होगा, क्योंकि आपने बहुत पैसा लगा दिया है। आपको टेंशन होगी कि कैसे मैं पैसे को रिकवर कर पाऊँ। इसलिए ये गड़बड़ नहीं करनी, कम माल लेके शुरू करना है। बहुत लोग हो जाते हैं इस चक्कर में फेल हो जाते हैं। कई लोग तो सीधा ही 40-50 हज़ार रुपये का माल ले लेते हैं। ये गड़बड़ कभी भी नहीं करनी होती, इसलिए लोग फेल होते हैं। फेल होने का सबसे मुख्य कारण यही है कि माल ज़्यादा लेना हो, इसलिए माल आपको कम लेना है। 10 से 12 हज़ार रुपये का शुरू में बहुत है। इसमें दूसरी चीज़ आती है कि गलत माल ले लेते हैं। गलत माल ले लेते हैं का मतलब है कि वो चाहते हैं कि चलो मेरी चप्पल सस्ते में तैयार हो जाए, तो सस्ता माल ले लेते हैं। सस्ता माल आपको नहीं लेना। ये चक्कर में क्या हो जाता है, जब हम चप्पल हल्की क्वालिटी की देंगे तो जाते ही हमारा नाम ख़राब हो जाएगा। ये काम आप मत करिए। शुरू में हाई क्वालिटी माल लीजिए, क्योंकि अभी इंप्रेशन लगाना है। अगर शुरू में आप बेकार चीज़ देंगे तो वो आपको रिजेक्ट कर देगा, फिर आपसे कभी ज़िंदगी में माल नहीं लेगा वो। सस्ते वस्ते के चक्कर में मत पड़िए, क्वालिटी के अंदर हमेशा खेलना चाहिए। क्वालिटी शुरू में बेचनी मुश्किल ज़रूर होती है, पर जहाँ जाती है नाम बनाती है, बार बार लंबा काम मिलता है, आपका नाम बन जाता है उस चीज़ में। तो अपना नाम मत ख़राब करें। हल्का माल लेके हमेशा अच्छा क्वालिटी के शीट्स लें। अगर आपको हल्का लेना भी है तो हमेशा बता के बेचें कि ये हल्का माल दे रहा हूँ, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो हमेशा इन चीज़ों को ध्यान रखें। फिर तीसरी चीज़ जो हमें ध्यान रखनी है वो है मार्जिन। अब ये काफ़ी लोगों को डाउट होता है कि शुरू में कितना मार्जिन लेना चाहिए, कि शुरू में कितना पैसा हम चार्ज करें। दोस्तों, ये डिपेंड करता है आप किसको बेच रहे हो। शुरू में हम आपको सलाह देंगे कि मार्जिन कम लीजिए, तो जल्दी से सेट हो जाएंगे। ज़्यादा लालच के चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि देखिए, अगर माल आपका मार्जिन कम भी मिलता है, पर अगर आपका माल सारा बिक जाता है तो उससे बढ़िया चीज़ क्या है बताओ। शुरू में लोग क्या करते हैं, 10 रुपये चाहिए, 20-25 रुपये इतना टारगेट करते हैं, तो उस चक्कर में वो ज़्यादा माल नहीं बेच सकते, फिर वो हार मान जाते हैं। तो आपको शुरू में चाहे मार्जिन कम मिल जाए, पर आपको माल जो बनाया वो सारा बेचना ही बेचना है। इससे क्या होगा कि जो बना जब रोज़ बिकने लग जाएगा, अपने आप ही आपका पैसा ज़्यादा बनेगा। इसका वॉल्यूम गेम कहते हैं इसको। वॉल्यूम ज़्यादा बना के बेचोगे, ज़्यादा प्रॉफिट आएगा। तो आप हमेशा प्रॉफिट पे ज़्यादा ना ध्यान देते हुए ये ध्यान दें कि कैसे माल हमारा ज़्यादा बिक सके। फिर हमारी चौथी चीज़ आती है कि सही तरीके से मार्केटिंग करें। दोस्तों, हम आपको बता के थक गए हैं कि मार्केटिंग की इतनी इम्पोर्टेंस है कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मार्केटिंग ही है। आपने माल को बेचना है, किस तरीके से बेचना है, कहाँ कहाँ बेचना है, वो बहुत ज़रूरी है। कई लोगों को पता ही नहीं होता कि वो कहाँ बेच सकते हैं। आपको पिछली वीडियो में हमने डिटेल में बताया कि क्या क्या ऑप्शन है आपके पास बेचने के लिए। तो अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से बेचिए।
अगर आपको लगता है कि दुकानदार बेच सकते हैं, दुकान पे बेचिए, होलसेलर पे बेच सकते हैं। अगर यहाँ बात नहीं बन रही, सीधा ठेले वाले को दीजिए, डायरेक्ट बेचिए। सबकी अपनी अपनी स्ट्रेंथ होती है, अपने अपने एरिया के हिसाब से। आप खुद देखिए, हर जगह ट्राई मारिए और जहाँ बात आपकी जमे और जहाँ आपको सही पर्दा खा रहा है वहाँ आप बेचिए रेगुलर। ये ना करें कि गलत तरीके से मार्केटिंग करें और आप उसमें जोर कम लगाएं। ये काम आपको नहीं करना। आप जैसे अपनी स्ट्रेंथ है उस हिसाब से करें। इसमें एक और चीज़ आ जाती है कि जैसे लोग शुरू में बहुत ज़्यादा इजी ले लेते हैं। जैसे लोग कहते हैं यार चलो अब हमने कर लिया, अब अपने आप काम चल जाएगा। ये गड़बड़ आप क्यों कर रहे हैं? देखिए दोस्तों, शुरू में जो बिज़नेस होता है, जो स्टार्टअप होता है, उसमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि अभी आपको कोई नहीं पहचानता। इसलिए आपको जगह जगह धक्के तो खाने ही पड़ेंगे। घर बैठे बैठे कोई ऑर्डर नहीं मिलता है। शुरू में जाके धक्के खा के मार्केट में 4 जगह मना करवा के कोई 5वां आपको हाँ करेगा। ये गड़बड़ नहीं करनी कि शुरू में आराम से चलो घर बैठे हैं, अपने आप ऑर्डर आके बिक जाएगा। ऐसा कोई नहीं होगा, आपको जाना पड़ेगा। धक्के खा के ही बंदा सीखता है ज़िंदगी में। तो जगह जगह जाके आप ट्राई करें, धीरे मेहनत करें, रोज़ एफर्ट डालें, ज़्यादा मेहनत करें शुरू में। एक बार आपका रूटीन जब सेट हो जाएगा कि आपका जब माल बिकने लग जाएगा, फिर चाहे आप थोड़ा रिलैक्स कर सकते हो, क्योंकि तब आपकी मार्केट बन जाएगी। पर शुरू में ये रिलैक्स वाली चीज़ आप भूल जाइए। शुरू में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी हमें। छठवीं चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो कि आप वैरायटी दें। वैरायटी चीज़ देंगे, अलग चीज़ देंगे, कुछ मार्केट से हट के देंगे तो जल्दी सेट हो पाएंगे। देखिए दोस्तों, आप जो ये काम करने जा रहे हो, ऐसा तो है नहीं सिर्फ आप अकेले ही हो, और भी लोग करते हैं इस बिज़नेस को। तो क्या आप ऐसा कर सकते हो कि लोगों को अलग चीज़ दे सकते हो? आप क्या, अगर आपकी चीज़ थोड़ी सी अलग है, लोगों से हट के है, तो आपका जल्दी होने का, सेट होने का चांस बढ़ेगा। अलग चीज़ से क्या मतलब है? जैसे हम लोग उसको सुंदर बना के दे सकते हैं। जैसे उसमें बढ़िया सी प्रिंटिंग करके दे सकते हैं ताकि उसको अट्रैक्ट करे। बढ़िया सी पैकिंग करके दे सकते हैं। कुछ उस पर एम्बॉसिंग कर सकते हैं, कुछ ऐसा स्टिकर लगा सकते हैं, कुछ ब्रांडिंग कर सकते हैं, क्योंकि ब्रांडिंग वाली चप्पलें बहुत बिकती हैं। तो ये चीज़ें आप ज़रूर करें। वैरायटी चीज़ देंगे, थोड़ा सा हट के चीज़ देंगे तो जल्दी से सेट हो जाएंगे। वही हल्की सी चप्पल, सब प्लेन चप्पल जो सब बेच रहे हैं, वही आप बेचोगे तो आप क्या सेट हो जाओगे? फिर आपको दिक्कत होती रहेगी, आप भटकते रहोगे। इसलिए कुछ चीज़ ऐसी दें जो अट्रैक्ट करे, एकदम देख के ही बंदा आपको कहे हाँ भाई ये मुझे दे दे। तो इस तरीके से आपको करना होता है। सातवीं चीज़ जो ध्यान रखनी है वो है कि कभी भी हल्की मशीन ना लें। देखिए दोस्तों, हल्की मशीनें आपको कई जगह दिख जाती हैं। कई लोग आपको सस्ती 10,000 12,000 हल्का पुल्का माल बेचने में लगे हुए हैं। अब देखिए, बेचने में कुछ नहीं जाता बेचने वाले का, वो तो बेच देगा, अपना पैसे गिन लेगा। आपने मशीन चलानी है, आपने उसको यूज़ करना है, आपने सालों साल रखनी है और आपने उससे पैसे कमाने हैं। अगर आपने मशीन में कंजूसी कर ली, वहाँ आपने 2-3 हज़ार बचा लिए, तो आपकी जब वो मशीन नहीं चलेगी आगे जा कर के और मशीन में आएगी दिक्कत, तो आप उसको जब ठीक कराने जाओगे तो वो करेगा नहीं, वो फ़ोन नहीं उठाएगा। ऐसे लोग यही करते हैं। कभी भी आप हल्की क्वालिटी की मशीन ना लें, क्योंकि ये ऐसे खर्चे हैं जो एक ही बार लगने हैं और इन्हीं ने आपको रोटी कमा के देनी है। मशीनें गलत जाएंगी तो एक तो प्रोडक्शन कम देंगी, गलत चली गई, हल्की ले लिया आपने तो उसमें दिक्कत आएगी। हल्की ले ली तो आपका ध्यान चप्पलों से हट कर के मशीनें ठीक करने में चला जाएगा। इसलिए आपको रिक्वेस्ट है, कभी भी हल्की मशीनें ना खरीदें। हमेशा थोड़ा इन्वेस्टमेंट ज़्यादा ही कर लें मशीनरी के ऊपर, क्योंकि आपने ये एक ही बार लेना है। रॉ मटेरियल में चलो समझ आता है, आपने एक्सपेरिमेंट कर लिया, थोड़ा हल्का ले लिया, भारी ले लिया, क्योंकि उसको आपको बार बार लेना है। मशीनों में कभी एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए। जो भी आपको मशीन लेनी है, हैवी लेनी है, मोटराइज लेनी है मशीन या हाथ वाली लेनी है, हमेशा क्वालिटी वाली चीज़ लेनी है। आठवीं और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि आपको डटे रहना है। दोस्तों देखिए, डटे रहेंगे, लगे रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे, जुटे रहेंगे, हार नहीं मानेंगे तो कामयाबी मिल जाएगी। अगर आपने 1-2 महीने में हार मान ली, छोड़ दिया ये बिज़नेस को, फिर दिक्कत हो जाएगी बहुत ज़्यादा। आपको हार नहीं माननी, डटे रहना है, क्योंकि हमेशा दिक्कत आती ही है। हर बंदा एक जैसा नहीं होता, हर बिज़नेस एकदम से नहीं चलते। कई बिज़नेस साल साल 2-2 साल भी नहीं चलते। इसलिए आपको सब्र रखना है, पर जब वो चलते हैं तो बहुत ज़्यादा चल जाते हैं। इसलिए शुरू में हो सकता है कोई 2-4-5 महीने का टाइम लग भी जाए आपको, पर इसका ये मतलब नहीं है कि आप हार मान जाए। डटे रहिए, अपनी जो गलती उससे हो रही है उससे गलती देखते रहिए, उसको अंदर सुधार लाते रहिए
उसमें समझिए क्या दिक्कत हो रही है। जहाँ से आपने मशीन और रॉ मटेरियल ली है वहाँ से उनसे डिस्कस करिए कि भैया मैं ऐसे बेच रहा हूँ, मुझे ऐसी दिक्कत आई है, वो गाइड करें। इसलिए आपको हमेशा कहते हैं कि सही जगह से माल लीजिए, सही जगह से मशीनें लीजिए, ताकि आपको आगे गाइडेंस भी मिलती रहे। ये ना हुआ आपने पैसे मशीनरी वाले से हल्की मशीन लेके या हल्का माल लेके उसने पैसे गिने और आप साइड हो गए। तो इसलिए हमेशा सही बंदा चुनें। आप सही बंदा चुनेंगे तो आपको गाइडेंस मिलती रहेगी। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको हार नहीं माननी, थोड़ा पेशेंस रखिए, काम बिल्कुल चलेगा आपका। तो दोस्तों अगर ये बातों का हम ध्यान रखते हुए फिर ये बिज़नेस करें तो यहाँ पर जो फेल होने के चांस है वो कम हो जाते हैं काफ़ी ज़्यादा। क्योंकि अब हमें जो जो भी इसमें दिक्कत आने वाली हैं हम उसके लिए तैयार हो रहे हैं। अब आपको इससे पूरी तैयारी हो जाएगी। आप एक बार समझ जाओगे कि अच्छा ये सारे तरीके होते हैं, ये गड़बड़ आती है, उस हिसाब से जो उसके लिए जो करना पड़ेगा तो वो आप कर सकोगे। हो सकता है आप में इसमें से कई गलतियाँ कर चुके हों, तो कोई बात नहीं, उससे सीखें। और कई गलतियाँ इसमें से ऐसी भी होंगी जो आपने नहीं की होंगी, तो आप पहले ही उससे बच जाएंगे इसको जान करके। तभी आपको मैंने शुरू में कहा था ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये चीज़ों का ध्यान रखें। चप्पल बिज़नेस के अंदर सेटिंग हो सकती है, आप प्रॉफिटेबल उसको कर सकते हो। आपको जुटे रहना है। कोई दिक्कत परेशानी होती है तो आपको हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। आपको हमने बताई है कि हमारे पास हर तरीके की मशीन है, हर तरीके का रॉ मटेरियल, हर तरीके की चीज़ें हैं इसके रिलेटेड। हम लोगों का 50 साल पुरानी कंपनी है, इस लाइन में हमारा बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज़ है। तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। इसलिए हम बोलते हैं कि सही जगह से लीजिए आप हमसे आके जुड़िए। कोई आपको परेशानी है उससे बारे हमसे डिस्कशन करें। हमें नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं कि क्या दिक्कत आपको आ रही है, उसका हम आपको कंसल्टेशन भी करेंगे। कोई आपको कुछ सामान चाहिए, कहीं आपसे कुछ दिक्कत हो रही है, आपसे हमें पूछें। आपको बहुत ज़रूरी है, हम बढ़िया तरीके से काम कराएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और कोई भी डाउट कमेंट में हमें कर सकते हो। कोई आपको पूछना है बेफिक्र होकर नीचे पूछिए और हमसे संपर्क कर सकते हैं किसी भी चीज़ के लिए। बाकी ध्यान रखिए अपना। टेक केयर, बाय बाय दोस्तों।